अगर आपने अभी तक 30 मार्क्स पढ़े हैं, 40 मार्क्स पढ़े हैं, 50 मार्क्स पढ़े हैं, ये भाई याद रख लेना, आपने जो है जंग जीत ली है। यानी कि आप जो है मैदानी कारदार में परफॉर्म कर सकते हो। यहां से अभी मोटिवेशन मिली होगी कि नहीं, आई कैन डू इट, और आप कमेंट्स में जरूर लिखोगे कि आई कैन डू इट। फिर मैं आपको बताऊंगा बॉटनी का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा वो प्लांट फिजियोलॉजी से आएगा, और इंशाल्लाह ताला जो जूलॉजी का आएगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएगा। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर पर क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए और 12th स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल 11th वालों आपका बायो का एग्जाम है। आपने तो पढ़ाई की है लेकिन बहुत सारे डाउट्स अभी आपके जहन में चल रहे हैं। उसमें से जो पहला डाउट है वो ये है कि किस तरीके से पास करना होता है हमारी बायो को, और जो दूसरा डाउट है वो ये है कि हमारा बॉटनी और जूलॉजी का पेपर किस तरीके से दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और नंबर थर्ड डाउट ये है कि मुझे अभी क्यों डर लग रहा है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूं अपना बायो जो है पास। उसके बाद जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया है या जो आपने किसी से भी गेस्ट पेपर पढ़ा है, क्या उससे मैं पास हो जाऊंगा, ये अभी आपके जहन में चल रहा है। और नंबर लास्ट में थोड़ा बहुत मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में समझाना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखोगे, क्योंकि अभी आप इन्हीं कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल है तो जरूरी इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, उनको भी आसानी मयसर हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं विद ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सबसे पहला आपका जो पासिंग मार्क्स का इशू है वो ये है कि भाई आपके बायो के अंदर जो पेपर है वो 70 मार्क्स का आता है। 70 में से आपको 25 मार्क्स पास करने होते हैं। लेकिन मसला यहां पे है, ये है कि जो आपका बायो है वो डिवाइड है दो सब्जेक्ट्स के अंदर, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। और अभी आप कह रहे हैं क्या हमें बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग से पास करना होता है, यानी कि अगर 25 मार्क्स टोटल पास है, क्या हमें 12.5 लेने हैं जूलॉजी के अंदर और 12.5 लेने हैं बॉटनी के अंदर, सच दैट हम पास हो जाएंगे बायो के अंदर? नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है। आपको जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग से पास नहीं करना होता है भाई। इस तरीके से आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर मैं आपको मतलब अगर आपने टोटल बॉटनी प्रिपेयर की है, लेट अस से आपने 25 मार्क्स लाए बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर आपने खाली 0 मार्क्स लाया, तो आप फिर भी पास हो, यानी कि क्योंकि टोटल मार्क्स 25 आपने हासिल किए बायो के अंदर। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जो आपके बॉटनी के चैप्टर्स है वो कुछ है और जूलॉजी के चैप्टर्स कुछ है, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट अगर आप भूलोगे, आप कहो बॉटनी और जूलॉजी के जो चैप्टर्स है वो हमारी बायो है, ठीक है। अब चाहे आप बॉटनी के चैप्टर्स प्रिपेयर करो, चाहे आप जूलॉजी के चैप्टर्स प्रिपेयर करो, ठीक है, पास तो आप हो जाओगे, कम से कम 25 तो आने चाहिए, ठीक है। या अगर मैं ऐसे कहूंगा आपने बॉटनी के अंदर 10 मार्क्स किए और जूलॉजी के अंदर आपने 15 मार्क्स किए, ठीक है, तो वो भी कुल मिला के 25 आए, तो फिर भी आप पास हो। आई होप आपको ये डाउट जो क्लियर हुआ होगा। नंबर सेकंड डाउट, जब आप कल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे, ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनर आपके सामने लाएगा बॉटनी का पेपर जो आपको करना होगा, और बॉटनी का पेपर जो है 1.5 घंटे तक करने के बाद आपसे बॉटनी पेपर लिया जाएगा, ठीक है। और बॉटनी पेपर के बाद आपको जूलॉजी पेपर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा। वो भी 1.5 घंटे तक आपको लिखना होगा, कुल मिला के 3 आवर्स का आपका पेपर रहता है। नंबर थर्ड डाउट जो आपको अभी है वो ये है कि मैं डर महसूस कर रहा हूं, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको ये डर क्यों लगता है। पहली बात ये है कि भाई आपका सिलेबस, नंबर सेकंड आपका रिजल्ट, और नंबर थर्ड जो है भाई वो है आपने इस बायो को पूरे साल थोड़ा बहुत अंडररेट किया था, यानी कि आपने इस बायो पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, या ड्यूरिंग योर दिस बोर्ड्स प्रिपरेशन आपने इस बायो को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। सिलेबस किस तरीके से आपको डर महसूस कराता है वो ये है कि भाई अभी आपने लेटेस्ट से कुछ पढ़ा है और कुछ आपका बाकी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जो है बाकी है। अगर आपने मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो देखा होगा बायो का, तो मैंने वहां पे स्किप ही कर दिया था ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को। यानी कि मेरे कहने का गर्ज ये है भाई, अगर आपने अभी तक 30 मार्क्स पास पढ़े हैं, 40 मार्क्स पढ़े हैं, 50 मार्क्स पढ़े हैं, ये भाई याद रख लेना, आपने जो है जंग जीत ली है। यानी कि आप जो है मैदानी कारदार में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपने 30, 40, 50 मार्क्स पढ़े हैं,
ठीक है। लेकिन अब जो ये 30 वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कल तक अभी जो है आपको 5-7 घंटे है, किसी भी तरीके से अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करोगे, यानी कि सेल को करोगे, या दो जो है लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह करोगे, तो आपको जो है वैसा फायदा आ जाएगा कल, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस का डर आप मत रखिए, यानी कि जितना आपने पढ़ा तेरे लिए काफी है वो, ठीक है। नंबर सेकंड बात, रिजल्ट। रिजल्ट का डर आपको किस तरीके से महसूस होता है, वो ये है कि भाई मैंने अगर प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा, और फेल होने के बाद मुझे क्या कहेंगे लोग, तो जिसकी वजह से आपको डर रहता है। देखो भाई, मेहनत आप तक होती है, और बाकी जो सब कुछ देने वाला है, फतह कामयाबी, वो अल्लाह तक होती है। आपने मेहनत करनी है, अभी जो आपकी एनर्जी है ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, और कल देखो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला जो है फल जरूर देगा। कमेंट्स में आमीन जरूर लिख लेना। उसके बाद नंबर थर्ड चीज जो आपको ये डर पैदा करता है, देखो भाई, जो बायो है ये समझनी बहुत आसान है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये टफ नहीं है समझनी, ठीक है। लेकिन याद भी ये जल्दी रहती है, लेकिन फिर ये भूल भी जाती है जल्दी, जिसकी वजह से आपको परेशानी रहती है, क्या मुझे वहां पे याद आएगा कुछ, और सच दैट कि अगर मुझे याद नहीं आया मैं शायद फेल हो जाऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे वहां पे सारे आपके सेंस जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे हार्मोन्स, ठीक है, डोपामिन भी अपने हाई लेवल पे होता है, ठीक है। सारे हार्मोन्स, एक्टिव हार्मोन्स आपके जो है वहां पे रिलीज होते हैं, और आपका फोकस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भाई आप आराम से इस बायो को पास कर सकते हो। आई होप आपको जो है यहां से अभी मोटिवेशन मिली होगी कि नहीं, आई कैन डू इट, और आप कमेंट्स में जरूर लिखोगे कि आई कैन डू इट, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहां पे जो हमारे पास नंबर फोर्थ डाउट है वो ये है कि भाई साहब जिसने गेस्ट पेपर मेरा लिया है, ठीक है, भाई मैंने चला 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 के बोला, ठीक है, मेरे गेस्ट पेपर से अगर सबसे खतरनाक पेपर आया, कम से कम आप 40-45 प्लस मार्क्स ले सकते हो, और अगर इजी मॉडरेट आए तो 60 तक भी आपको टच हो सकते हैं। और बाकी गेस्ट पेपर जितने भी मार्केट के अंदर अभी है, ठीक है, कम से कम उन गेस्ट पेपर से भी आप 45-50 मार्क्स जो हासिल कर सकते हो। तो गेस्ट पेपर्स के बारे में कोई भी डाउट नहीं रखिए भाई। उसके बाद लास्ट डाउट जो आपको है वो ये है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। बॉटनी के अंदर आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, जोलॉजी के अंदर भी 4 सेक्शन मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है, 5 क्वेश्चंस हर एक मार्क्स कैरी करता है, सेम इन बॉटनी एंड जोलॉजी। और सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेम इन बॉटनी एंड जोलॉजी। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सेम इन बॉटनी एंड जोलॉजी। सेक्शन डी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन बॉटनी के अंदर 1 और जोलॉजी के अंदर 1, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, बॉटनी का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा वो प्लांट फिजियोलॉजी से आएगा, और इंशाल्लाह ताला जो जोलॉजी का आएगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएगा। तो बाय दिस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, अगर लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी अल्लाह हाफिज।